हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन लाया हूं जो पेट पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्त, आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे, कौन कौन सा संगठन है, और 10 मिनट में ही पढ़ लेंगे। बहुत आसान है और बहुत जल्दी से कम समय में अच्छी जानकारी ले लेंगे। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। दोस्तों, बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, पहला बात है हमारा वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए दोस्तों, तो जिसे कहते हैं हम विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या है, किसे जानेंगे। विश्व बैंक की बात की जाए दोस्तों, तो यह है वर्ल्ड बैंक। 20 दिसंबर 1944 का इसका गठन होता है। दोस्तों, 20 दिसंबर 1944 का इसका गठन होता है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य यह है कि मध्यम देशों को लोन देना। जो मध्यम देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो गरीब थोड़ा ऊपर हैं, बीच वाले देश हैं, उनको लोन देने के लिए एक बैंक का स्थापना होता है, जो नाम था वर्ल्ड बैंक। यह स्थापना 20 दिसंबर 1944 को होता है। दोस्तों, ये सब संस्था का गठन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो पेट वाला पेपर होने वाला है उसमें 2-1 नंबर पूछ लेता है, ये कन्फर्म ही है। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ तो पूछेगा पेट में ही, यह और भी जगह चाहे जो भी पेपर हो उसमें एक संगठन या हेडक्वार्टर या उसका स्थापना दिवस या यह क्या है इसके बारे में पूछ लेता है। तो देख लेते हैं हम। वर्ल्ड बैंक हो गया, और इसका मुख्यालय पूछता है दोस्तों। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी सदस्य संख्या 189 है। मुख्यालय मतलब दोस्तों जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, जहाँ पे कार्यभार मेन इसका जगह है, तो वह वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों, इसमें सदस्य संख्या मतलब इसमें कितने लोगों ने भाग लिया है, कितने दिनों इसमें सदस्यता ग्रहण की है, तो 189 देश ने इसमें सदस्यता ग्रहण की है। दोस्त, उसी के आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात की है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसमें इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना होता है। 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना होता है। दोस्तों, इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी, जिसका मुख्यालय वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जहाँ पे था दोस्तों, वहीं पे वाशिंगटन डीसी का भी मुख्यालय है। दोस्तों, सदस्य की बात की जाए तो 190 सदस्य हैं इसमें। उसमें दोस्त 189 सदस्य थे, इसमें एक सदस्य बढ़ गया है, जो कि इनका नाम कुछ नया करके है। दोस्तों, बात की जाए जो बढ़े हैं दोस्तों, नया देख के आपको बता ही देते हैं। अंडोरा देश जो है ये बढ़ गया है, इसीलिए अंडोरा देश से इसका 190 देश हो गया है। उसमें 189 था, अंडोरा देश बढ़ा है। अंडोरा एक देश है, यही बढ़ा है। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों यूनिसेफ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क चाइल्ड फ्रेमवर्क फंड, यानी कहा बात की जाए दोस्तों, यह बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की बात की जाए, बच्चों के लिए एक बाल कोष है जहाँ पे बच्चों के लिए फंड आता है। इसका नाम है यूनिसेफ। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क मतलब USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क, यहीं पे इसका मुख्यालय है दोस्तों। और इसका बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड भी इसे कहते हैं, यह इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। हिंदी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP की स्थापना की बात की जाए दोस्तों, 22 नवंबर 1965 की इसकी स्थापना होती है। 22 नवंबर 1965 की इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और बात की जाए हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका या USA में, न्यूयॉर्क अमेरिका या USA में कहा जाए। उसी क्रम में बात करते हैं दूसरा अगला संगठन मुख्यालय देखते हैं दोस्तों। अगला संगठन मुख्यालय की बात की UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, यह बात की जाए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम, तो ये क्या होता है? इसकी स्थापना दोस्तों 5 जून 1972 को हुई थी।
जिस 5 जून जिस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का यह स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए दोस्तों, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। उसी क्रम में बात करते हैं दोस्तों UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड डेवलपमेंट यानी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी व्यापार और विकास में जो संयुक्त बैठक होती है उस पर कॉन्फ्रेंस होता है। यह कब स्थापना हुई थी? 30 दिसंबर 1964 को। 30 दिसंबर 1964 को। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसी क्रम में बात की जाए UN पॉपुलेशन मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जनसंख्या वाली बात की जाए दोस्तों, UN जनसंख्या फंड स्थापना 1969 को दोस्तों, स्थापना 1969 को। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों IAEA अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात की जाए दोस्तों 29 जुलाई 1957 में इसका गठन होता है। 29 जुलाई 1957 के गठन होता है। हेडक्वार्टर की बात की जाए वियना में है, ऑस्ट्रिया। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया एक देश है, उसमें एक शहर है वियना, यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। AIV अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, बताइए AI अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बताइएगा, या स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए UNEP यानी अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या में है। स्थापना दिवस 5 जून 1972 को। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों OECW यानी ऑपरेशन यानी दोस्तों यह रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन, यानी जो रासायनिक हथियार हैं हर देश में यह लागू है रासायनिक हथियार, उस पर रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का एक संगठन चला था। 1997 में यह चालू हुआ था। हेडक्वार्टर की बात की जाए हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। यहाँ पे दोस्तों हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी है हेग में, जो कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इसी क्रम में बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ICC की बात की जाए तो दोस्तों इस समय ICC क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल। जो इस समय क्रिकेट चल रहा है विश्व कप, पूरे विश्व के देश जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं उनके द्वारा होस्ट किया जाता है, वही इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल। यह स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 जून 1919 को इसकी स्थापना हुई थी, या कहा जाए कि यहाँ शुरुआत हुई थी। और बात की जाए तो दोस्तों इसकी हेडक्वार्टर के, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में है, दुबई में है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों फीफा विश्व कप आता है दोस्तों, फुटबॉल का एक गेम है, और ये तो क्रिकेट का गेम था दोस्तों, फुटबॉल का एक गेम है। तो यह इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों IHF क्या है दोस्तों? IHF अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन फंड है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की बात की जाए दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, यही हॉकी है दोस्तों। यह स्थापना कब हुई थी? 7 जून 1924 को हुई थी दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो यह था दोस्तों आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPSSC पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको देखिए, बार बार सुनिए, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर डिजिटल बोर्ड होता ऐसे लिखा आता, बस इसे आगे बढ़ाते रहते। डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको इसलिए छापा गया है जिससे कम समय में आपको अच्छी जानकारी दे सके। अगर हम यही 1 घंटे में आपको यही बता के लिखा करेंगे, आपका समय भी जाएगा, मेरा भी समय जाएगा, आप ऊब जाएंगे। इसलिए कम समय में अच्छी जानकारी ऐसे वीडियो आता रहेगा, जैसा सिचुएशन होगा दोस्तों, व्यवस्था होगी, वैसे काम करते रहेंगे। और आपका सहयोग रहेगा तो मैं वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। आप देख के कमेंट तो जरूर करिएगा कैसा लगा है आपको।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।